आखिर देश में क्या ब्राह्मण या यूं कह ले कि स्वर्ण समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है? ये सवाल मैं आज इसीलिए कर रही हूं क्योंकि इस समय भारत में जिस हिसाब से सरकार और साथ ही दलित समाज के लोग ब्राह्मण और स्वर्ण समाज पर निशाना साध रहे हैं, उस हिसाब से तो यही लग रहा है। यूजीसी के नए नियम से उठते बवाल के बाद एक ऐसी घटना देखने को मिली जिससे ये बात साफ स्पष्ट भी होती है। यूजीसी के बाद नेटफ्लिक्स पर आई फिल्म घूसखोर पंडित, जिसमें इस फिल्म के टाइटल से ही पंडितों में काफी गुस्सा देखने को मिला। इसके बाद मामला यही नहीं रुका, आगे भी अभी हाल ही में आपने देखा यूपी परीक्षा वाला मामला भी आया जिसमें पंडित शब्द पर फिर से बवाल मचा है। अब दोस्तों वहीं पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक व्यक्ति बड़े ही शान के साथ ये कहते दिखाई दे रहा है कि मैं अंबेडकर के मिशन पर हूं, ब्राह्मण बेटी से शादी करके उसका शुद्धिकरण करो, जो कोर्ट केस होगा मैं देख लूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ गया कि ब्राह्मण और स्वर्ण समाज को ही अब टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और यहां मैं करूंगी सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों पिछले एक महीने से यूजीसी को लेकर के जो गहमा गहमी चल रही थी वो अब खुल करके स्वर्ण समाज की तरफ से भी सामने आने लगी। बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाला तबका अब उसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, क्योंकि अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप इस वायरल वीडियो को देख लीजिए। देखिए, हम लोग जगदेव बाबू के मिशन पे और भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का पहला मिशन है, आप उसको ब्रह्मवादी के बेटी से शादी कीजिए और शादी करके उसका शुद्धिकरण ठीक से कीजिए। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दीजिएगा तो ये लोग समझने वाला नहीं है। सुना आपने, ये बयान दिया है राकेश कुशवाहा ने। दोस्तों ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और इस पर ब्राह्मण वर्ग भी काफी नाराज है, और हो भी क्यों ना, बात बहुत बड़ी है। आप ही बताइए कि अगर इस प्रकार का बयान यदि कोई ब्राह्मण या फिर हम यूं कह ले कि स्वर्ण समाज की तरफ से किसी ने भी दिया होता तो क्या होता? इतना बवाल मच जाता कि क्या ही कहे। लेकिन यहाँ भी सब शांत है, आखिर क्यों? अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है दोस्तों कि आखिर किसी समाज की बेटियों को लेकर के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या सही है? क्या ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है या फिर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश? आपने वीडियो अगर सुना होगा तो गौर से सुन लीजिए एक बार फिर। इस बयान में सबसे ज्यादा जिस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों आज देश में अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में सम्मान दिया जाता है। करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, कई लोग तो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंबेडकर का मिशन यही था कि समाज को इस तरह बांटा जाए? क्या उन्होंने कभी कहा था कि किसी जाति की महिला से शादी करके उसका शुद्धिकरण करना चाहिए? चलिए एक बार आपको इतिहास पर भी नजर डलवा देते हैं और आपको तस्वीर पिछला भी समझा देते हैं। दोस्तों दरअसल इतिहास बताता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी रमाबाई थी, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी और स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत पड़ी तब उन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर से विवाह कर लिया। सविता अंबेडकर एक ब्राह्मण परिवार से आती थी। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात पता है क्या है कि कभी अंबेडकर ने ऐसा बयान नहीं दिया कि उन्होंने शादी इसलिए की कि शुद्धिकरण हो जाए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी समाज का शुद्धिकरण करना है। उनका पूरा आंदोलन सामाजिक समानता और शिक्षा के लिए था। उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की बात की। इसीलिए आज सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोग अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे? आपको क्या लग रहा है? लेकिन दोस्तों यही जो ये मामला है वो खत्म नहीं हो जाएगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा भी विवादों में है। जिस हिसाब से यूपी परीक्षा भर्ती के पहले दिन एक ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है जिसने पूरे ब्राह्मण समाज को हैरान और एक तरफ नाराज करके रख दिया। दोस्तों मैं आपको बताएं, दरअसल परीक्षा के सामान्य हिंदी सेक्शन में यह सवाल पूछ दिया गया है कि अवसर पर बदल जाने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द लिखिए। इसके 4 विकल्प। सबसे पहला विकल्प पंडित, दूसरा अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी। परीक्षा खत्म होने के बाद जब प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दोस्तों तो विवाद शुरू हो गया। ब्राह्मण समाज के लोगों का यह कहना है कि पंडित शब्द एक सम्मानजनक शब्द है जिसका मतलब विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति होता है। लेकिन जब उसे एक नकारात्मक सवाल के विकल्प में रूप में रख दिया जाए तो लोगों ने इसे अपमानजनक बता दिया।
सोशल मीडिया पर कई ब्राह्मण संगठन और साथ ही स्वर्ण समाज के लोगों ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया है। कहा कि ये पूरे समाज को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है। देखते ही देखते दोस्तों ये भी मुद्दा जो है वो राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गया है। मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि प्रदेश सरकार को भी हस्तक्षेप इसमें करना पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत भाजपा के कई विधायकों और नेताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कार्रवाई की मांग कर दी है। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। अब जांच अधिकारी ये पता लगाएंगे कि प्रश्न पत्र आखिर किस कंपनी ने तैयार किया, उस विकल्प को क्या और किसने शामिल किया। क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इन सभी घटनाओं को अगर हम एक साथ जोड़ करके देखें तो ये एक बहुत बड़ी बहस बन करके उभरती है। यूजीसी से जुड़े विवाद के बाद पहले से ही स्वर्ण समाज के बीच नाराजगी देखी जा रही थी। कई संगठनों का आरोप था कि नई नीतियों में स्वर्ण समाज के साथ न्याय नहीं हो रहा। इसी बीच फिल्म के टाइटल को लेकर के विवाद हुआ, फिर ये यूपी पुलिस परीक्षा का मामला आ गया और उसके बाद ये राकेश कुशवाहा का इस तरह का बयान देना, ये सब कुछ ही मिला जुला करके लगता है कि सच में आज भारत में एक वर्ग यानी कि यूं कह ले कि स्वर्ण समाज और ब्राह्मणों को ही टारगेट किया जा रहा है। क्या ब्राह्मणों का ये देश नहीं है? क्या स्वर्ण समाज भारत का नागरिक नहीं है? या फिर स्वर्ण समाज का होना या ब्राह्मण होना कोई पाप है? दोस्तों सच ये भी है कि भारत का समाज हमेशा से विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ अलग अलग जातियां, धर्म और विचारधाराएं मौजूद हैं। ऐसे में अगर कोई भी बयान या घटना किसी एक वर्ग को दुख पहुंचाती है या यूं कहते कि चोट पहुंचाती है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि नेता हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता सभी अपने शब्दों की मर्यादा समझे और ऐसी भाषा से बचे जिससे समाज में तनाव पैदा हो। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये सवाल अब भी कायम है कि क्या सच में ब्राह्मण या यूं कह ले कि स्वर्ण समाज को ही अब निशाना बनाया जा रहा है या फिर ये एक राजनीति और सोशल मीडिया के दौर में पैदा हुआ एक नया बहस है। आप इस मुद्दे को आखिर कैसे देखते हैं और आप राकेश कुशवाहा के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपना राय लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगे मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।